अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुकफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आप सबके कमेंट्स के ऊपर बनाऊंगी, अपलोड करूंगी, मगर उसमें अभी कुछ टाइम है। तब तक मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ और मज़े का शेयर किया जाए। हमारी लाइफ में कुछ डेज़ ऐसे आते हैं कि बच्चों की वजह से हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हर दिन का आगाज़ फजर की नमाज़ पढ़कर करूँ और अल्लाह का नाम लेकर करूँ। These are the phonics. No, these are not phonics. These are not phonics. This is what do you call it again? Abbreviations. Phonics है ना, sounds है. Tell me the sounds. Oh, this is a different. These are the sounds of alphabets. Mama, this is a different language sound. अच्छा. This is a different language sound. Which language? That's what I'm trying to tell you. German? Yeah. Okay. जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि मोहित को मैं ज़्यादा टाइम दूँ और मोहित को मैं ख़ुद से पढ़ाऊँ, तो एक दिन मोहित का बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूड था और मोहित मेरे साथ आकर बैठे। तो फिर जब मोहित का मूड होता है अच्छा और स्टडी करने पे, तो तब फिर मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ और मोहित से कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा लूँ। तो आज के दिन भी मोहित का मूड अच्छा था, फिर मैंने मोहित से मैथ्स की काउंटिंग्स भी करवाई, मोहित को टेबल्स करवाए, इंग्लिश की रीडिंग्स, साइंस, ऑल द सब्जेक्ट्स आज के दिन हमने किया था और मेरे पास काफ़ी सारा टाइम भी था। अच्छा, मैं बच्चों को जब भी पढ़ाती थी तो साथ साथ में मैं खाना बना लेती थी और साथ में पढ़ा देती थी, आँच आहिस्ता करके आती थी, मगर मोहित को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ही वॉन्ट्स मी टू सिट विद हिम ऑल द टाइम कंटिन्यूसली वाइल ही इज स्टडीइंग। अच्छा, नॉर्मली जो टेबल्स होते हैं ना वो 10 तक करवाए जाते हैं, लेकिन मैं 12 टाइम्स तक करवाती हूँ। जो भी टेबल है 7 टाइम्स 11 और 7 टाइम्स 12, इस तरह से 12 टाइम्स टेबल तक बच्चों को याद हो जाते हैं। और तो माशाल्लाह से मोहित को याद है। और यहाँ पे अब मोहित ना स्पेशली कैमरे के पास अपनी नोटबुक लेकर आए कि मैंने इतना सारा काम किया है आज के दिन में, और ही वांटेड टू शो इट, तो मैंने भी सोचा कि चले मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैंने नोटिस किया है कि जब हम खुद बुक्स लेकर बच्चों के पास बैठ जाते हैं एक्टिवली, तो बच्चे भी इंटरेस्ट शो करते हैं। Down the rabbit hole. Put your book down. A rabbit with a watch. Alice had nothing to do. She was sitting by the river with her big sister, but that was not interesting. Once or twice she looked at the book her sister was reading, and it had pink eyes. It ran close by her. This was not very strange. Alice thought. She knew that lots of rabbits lived near the river. Then Alice heard the rabbits. Not too surprised, she thought all animals could speak. She took a jar from one of the shelves. The word orange jam were. Then she saw it go into a large rabbit hole. Down the rabbit hole, Alice went into the hole after the rabbit. Alice could not see very well. Suddenly, she was falling.
she was falling down and down into a very deep hole. Alice felt quite slowly. She had time to look at the things around her. She took a side of her hole. अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा भी था कि मोहित को आप कैसे बिठाती हैं पढ़ाने के लिए। तो ट्रस्ट मी कि अगर मेरे पास टाइम होता है और मैं ख़ुद बैठ जाती हूँ, मोहित का बैग लेकर आती हूँ, मोहित से प्यार से कहती हूँ कि आए हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, आप अपनी बाकी एक्टिविटीज़ बंद कर दें, तो मोहित माशाल्लाह से खुशी खुशी आ जाते हैं। बस वही बात कि मेरी टाइम अवेलेबिलिटी और मेरी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मोहित को मामा चाहिए होती हैं। अब थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि मोहित अपने बड़े बहन भाई से भी पढ़ना शुरू कर दे, ताकि जब कभी मैं घर पे ना हूँ या मैं बिज़ी हूँ तो मोहित अपना होमवर्क, अपना काम अपने बड़े भैया और आपा के साथ बैठकर सॉल्व कर लें। अच्छा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी जिस नमाज का टाइम होता है मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी नमाज को भी जल्दी से अदा ज़रूर करूँ। अच्छा, फिर संडे का दिन था नेक्स्ट और हमने नाश्ता नहीं किया था और हमें डायरेक्टली मेरे हस्बैंड लेकर चले गए थे स्टेक हाउस। अब बच्चों को चॉइस थी कि आपने क्या खाना है, तो हम पे स्टेक हाउस आए थे और स्टेक हाउस बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है एंड नो डाउट इनका खाना होता भी बहुत अच्छा है। इनकी हर एक चीज़, इनके नाचोस हैं जो कि स्टार्ट में सर्व करते हैं और ये इनकी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक होती है, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इनके स्टेक्स बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों को इनके बर्गर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो उस दिन हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, लंच नहीं किया था, इट वाज लाइक लंच और ब्रेकफास्ट बिटवीन ब्रंच। तो बहुत मज़ा आया था, हमने एंजॉय किया था। तो इन चीज़ों को भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया और बल्कि मरियम मुझे कह रही थी कि मामा आप स्टेक हाउस की वीडियो पहले भी बना चुकी हैं, तो वाई अगेन। मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि कुछ जो एक्टिविटीज़ हमारी रैंडमली भी हम करते हैं और अदर दैन आर वर्क, जैसे कि मैं वीडियोस जो बना रही होती हूँ उनके ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी भी फिर मैं वीडियो इसलिए कैप्चर कर लेती हूँ ताकि आपके साथ इन चीज़ों को भी शेयर कर सकूँ। तो वेलेंसिया ये एक स्टेक है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, क्रीमी होता है, चीज़ के साथ होता है और बहुत ज़्यादा डिलिशियस होता है। और बारबेक्यू भी इनका जो स्टेक है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। लाइक ऑल द स्टेक्स आर गुड और इकोनॉमिक होते हैं। मैंने एक दिन आपके साथ शेयर किया था कि मैं मोहित के स्कूल में गई थी और कॉफ़ी मॉर्निंग थी विद मॉम्स, तो इसका सारा उन्होंने ये अरेंजमेंट किया हुआ था और ये एक्टिविटीज़ थी जो कि मॉम्स के साथ बच्चों ने करनी थी। चाय का अरेंजमेंट था और मोहित बहुत एक्साइटेड थे। मैंने भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मोहित के साथ की एंड ट्रस्ट मी हमारे पाकिस्तान की जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं। हमारे स्कूल्स की स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी उस दिन मॉर्निंग पे और ये रिडल्स थी जो कि बहुत सारी उन्होंने मॉम्स के लिए रखी हुई थी और उन्हें सॉल्व करना था और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ थी। फिर बच्चों के बैंड्स बनाने थे बीड्स के साथ और रिबन्स के साथ उनको पिरोना था, बैंड बनाना था, वो बहुत अच्छा था। क्लासेस बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होती हैं और यहाँ पे लेट्स क्रिएट स्वीट मेमोरीज़, यहाँ पे कप केक्स बनाने थे और कप केक्स को डेकोरेट करना था जो कि मॉम्स ने करना था। और ये यहाँ पे और इसमें कंपटीशन रखा था मॉम्स के लिए कि हु इज़ गोइंग टू मेक द कप केक ब्यूटीफुल और कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ पे ये स्टार ऑलरेडी स्टिकी था, इसकी बैक साइड से एक्चुअली उतारना था पेपर और ये स्टिकिंग फॉर्मिक शीट्स थी।
ये सब कटिंग्स टीचर्स ने की होती हैं, आर्ट टीचर ने की होती है। ये सारे छोटे छोटे से स्टार्स, टीचर्स की एफर्ट्स रियली अप्रिशिएटेबल थी। और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे, और मॉम्स के साथ बच्चों को कुछ करने का मौका मिल रहा था स्कूल के अंदर। तो ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं माशाल्लाह से। इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। और यहाँ पे अब हमारा कप केक रेडी हो गया था और मोहित वाज हाइडिंग हिज फेस बिहाइंड द केक। और फिर ये बेस्ट मॉम्स का टैग भी दिया था और मोहित ने मॉम की शर्ट पे लगाया। उसको उसी पेपर के ऊपर एक्चुअली स्टिक करना था। और अब यहाँ पे मोहित बैंड बनाने की कोशिश कर रहे थे और फिर मैंने मोहित की हेल्प की और बैंड बनाया था। बैंड के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारी एफ़र्ट्स की हुई थी, बीड्स थे, रिबन्स की कटिंग्स हुई हुई थी, और उनके लिए एक टूथपिक उन्होंने रखी हुई थी जिसकी हेल्प से हम ये बीड्स के रिबन्स के अंदर पिरो सकते थे, क्योंकि बीड्स का बिल्कुल होल छोटा सा था। बट इट वाज फन एक्टिविटी टू। ऐसी एक्टिविटीज़ मॉम्स के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन से निकल कर जाती हैं बच्चों के स्कूल और बच्चों की क्लास के बारे में, बाकी स्टूडेंट्स के बारे में जानने को मिलता है, बाकी पेरेंट्स से मुलाकात होती है। स्कूल के एनवायरनमेंट से हम अवेयर होते हैं। फिर हमारी मुलाकात टीचर्स से होती है, मीटिंग्स वो बहुत अच्छी रहती हैं। हमें टीचर्स का पता चल जाता है कि हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और टीचर्स कैसे हैं, वो कितना अच्छा लर्न कर रहे हैं। और ये देखें, ये पूरा टी कॉर्नर उन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ था बच्चों के लिए भी, और सब बच्चों को कप केक्स सर्व किए थे और कैंडीज़ एंड ऑल दैट, जितनी भी चीज़ें आपको टेबल पे नज़र आ रही हैं, और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशंस थी। फिर यहाँ पे बच्चों के पॉडकास्ट रूम है, सेपरेटली कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं और बच्चों की कंप्यूटर क्लासेस होती हैं। बहुत सारी और एक्टिविटीज़ जो कि स्कूल में देखने को मिली, और फिर इससे हमें आइडिया होता है कि हमारे बच्चे डिफरेंट कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं और उनसे वो सीखते हैं। और नो डाउट कि हमारे पाकिस्तान के स्कूल्स वाले बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं और टीचर्स बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करती हैं, और टीचर्स का काम अप्रिशिएटेबल होता है। आज जब बड़े बच्चे छोटे थे तो उनके स्कूल्स में भी इसी तरह से मैं मीटिंग्स पे जाती थी। जो कोई भी मीटिंग होती थी, रिज़ल्ट की मीटिंग होती थी, उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ होती थी, बच्चों के बर्थडेज होते थे और मैं कुकिंग करके लेकर जाती थी फॉर द टीचर्स, और बच्चों के केक सेलिब्रेशन गुडी पैक्स बना के और नूरुल हसन और मरियम अपने स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अच्छा, अब हम आ गए हैं फनलैंड, और मोहित को फनलैंड बहुत पसंद है। तो फनलैंड में जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड ने मेंबरशिप ली थी, फैमिली मेंबरशिप, तो हमें हर रोज़ जाने का तो मौका नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी मोहित का मूड होता है तो हम मोहित की वजह से फनलैंड भी जाते हैं, और मोहित बहुत खुश होते हैं इन एक्टिविटीज़ को भी करके। अच्छा, मैंने फनलैंड बोल दिया, ये जॉयलैंड प्लेस है और छोटे बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, स्विंग्स हैं, उसके अलावा बड़े बच्चों के लिए भी हैं, गेमिंग जोन्स हैं। तो उस दिन मेरी सिस्टर आई हुई थी, उनके बच्चे भी थे, फिर नूरुल हसन के फ्रेंड्स भी थे, तो उन सब ने मिलकर काफ़ी इन्जॉय किया। और मेरी ड्यूटी तो ऑफ कोर्स फिर मैं मोहित के ऊपर देती हूँ, बिकॉज़ मोहित छोटा है और बड़े बहन भाई सब मिलके वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। फिर मैंने कुछ उनको भी कैप्चर किया है और वो भी आप आगे देखेंगे।
और मोहित काफ़ी एक्साइटेड होते हैं ऐसी चीज़ें करके, और स्पेशली जब मैं मोहित को लेके जाती हूँ, मोहित का जब मूड होता है और मैं मान जाती हूँ और क्विकली ले जाती हूँ, तो मोहित बहुत खुश होते हैं। और मैं खुद भी खुश होती हूँ कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा होने लग गया है, क्योंकि अब कंप्यूटर का ही दौर है, मोबाइल्स और टैब्स बच्चों के हाथों में है, तो इसलिए इनको इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि हमारा बीइंग पेरेंट्स, बीइंग मॉम्स, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मोहित को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं मोहित की वीडियोस बनाती हूँ और मोहित मेरी वीडियोस में आते हैं, एंड उनको मैं वैल्यू करती हूँ। ऑफ कोर्स मॉम्स सभी बच्चों को वैल्यू करती हैं, प्यार करती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मोहित चूँकि छोटे हैं ना, तो इसलिए मोहित को अच्छा लगता है कि वो मेरे साथ हर वक्त अटैच रहते हैं और वो मेरी एक्टिविटीज़ में मेरे साथ होते हैं। फिर मैं मोहित की एक्टिविटीज़ में जब उनके साथ होती हूँ तो ही एन्जॉयज़ सो मच। अब ये जो एरोप्लेन वाला स्विंग था, ये मोहित को बोरिंग लगा था, बिकॉज़ ये छोटे बच्चों वाला स्विंग था ना, तो स्लो स्लो चल रहा था, एंड मोहित वाज सेइंग अगेन एंड अगेन, इट इज़ बोरिंग, इट्स बोरिंग। अच्छा, जब तक ये रोशनी रही थी तो सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ मोहित ने की। उसके बाद हमने इंडोर एक्टिविटीज़ भी मोहित को करवाई। इसमें गेम्स थी और कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ हम बड़ों ने भी की थी और मेरी सिस्टर ने भी की। सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। अच्छा, ये जो स्विंग है ना, इस पे एक और बेबी बैठा हुआ था जो कि बहुत ही छोटा सा है, एंड ही वॉज क्राइंग कंटिन्यूसली। और नीचे मॉम उनकी खड़ी भी कह रही थी, ओके यू थिंक दैट यू आर सिटिंग इन द एरोप्लेन एंड एन्जॉय, एंड ही वॉज क्राइंग सो मच। और उसको देख के मुझे तकलीफ़ हो रही थी और मैंने उस स्विंग को क्विकली रुकवाया फिर, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो आई रिमेंबर इस तरह से अगर मोहित को ज़रा सा भी कोई स्विंग बचपन में जब बहुत छोटे थे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं फ़ौरन बंद करवा देती थी। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, और वहाँ पे इंडोर एक्टिविटीज़ की थी, और ये वाली गेम्स मोहित को बहुत अच्छी लगती हैं। इन गेम्स में मोहित का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बेसिकली ये वीडियो सारी बच्चों के ऊपर है, और ख़ास तौर पे मोहित पर, कि मोहित चूँकि छोटे बच्चे हैं। और यहाँ पे अब नूरुल हसन और नूरुल हसन के फ्रेंड राफ़े बैठे हुए हैं और वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट वीडियोस वो प्ले करते हैं, हॉरर होती हैं और एडवेंचरस होती हैं। और जो साथ में इनके टीवी लगा हुआ है ना, उस टीवी के ऊपर पूरी वो वीडियो चल रही थी और हम देख रहे थे, और फिर हमने चूज़ किया कि कौन सी अच्छी एडवेंचरस अच्छी है या नहीं है। यहाँ मरियम और मिना दोनों पे बैठी थी। फिर उसके बाद मोहित और मेरी सिस्टर बैठी थी, छोटी आपी, और उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया था। एंड मैं नहीं बैठी थी क्योंकि मैं इस पे काफ़ी टाइम बैठ चुकी हूँ और समटाइम्स मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता। और यहाँ पे अब हम इस रूम में आए थे, 3D रूम में, जिसके अंदर 3D ग्लासेस पहनकर और हमें एडवेंचरस एक वीडियो दिखाई जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वॉल ऑफ चाइना एडवेंचर था ऑन अ बाईसाइकिल।
उस 3D रूम के बाद हम गए हॉरर रूम में और रियली उन्होंने इतना स्केरी बनाया हुआ था कि एक लम्हे को तो आपको डर लग ही जाता है। और पहले बच्चे अकेले गए थे और बच्चों ने एंजॉय किया, बच्चों को डर लगा। फिर उन्होंने कहा कि अब मॉम्स भी आए साथ में, तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है। और फिर ये देखें काफ़ी स्केरी था और मैं भी बस चलती जा रही थी और बाकी चीज़ें मैंने कम कैप्चर की बिकॉज आई वॉज गेटिंग स्कैर्ड रियली। एक लम्हे के लिए तो मुझे डर लगा ही था और बस आई वॉन्टेड टू गेट रेड ऑफ दैट प्लेस और मैं वापस आना चाहती थी। इन्होंने अंदर जो डोर्स बनाए हुए हैं ना वो बिल्कुल फील ही नहीं होते दैट वेयर आर द डोर्स, आपको ढूंढना पड़ता है। अच्छा, कुछ साल पहले मैं इसी तरह के हॉरर रूम में गई थी और मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लगा था, लेकिन रियली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्केरी बनाया हुआ है। और जो साउंड इफ़ेक्ट आता है ना इसके अंदर वो इतना डरा देने वाला होता है। और ये ऊपर एक मैन लटका हुआ है और बहुत ज़्यादा डरावना था। बस हम जल्दी बाहर निकल रहे थे। जॉयलैंड के बाद बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी क्योंकि पूरा दिन बच्चों ने एक्टिविटीज़ की थी। तो हम यहाँ पे कोयटा केटली आए और उनका एम्बियंस बहुत अच्छा है। उन्होंने सिटिंग बहुत अच्छी बनाई हुई है, स्विंग्स की सिटिंग है और ये कुछ एरिया जो कि काफ़ी डेकोरेट हुआ हुआ है। वहाँ पे फैमिलीज़ जो बड़ी गैदरिंग में आते हैं उनके लिए उन्होंने स्पेशल प्लेस बनाई हुई है फॉर सम फंक्शंस यू कैन से। और हमने फिर फ्राइज़ ऑर्डर किए थे क्योंकि घर पे हमारा खाना रेडी था। बस बच्चों ने कहा कि हमें कुछ हल्का फुल्का सा खिला दें और थोड़ा सा हम कहीं पे बैठ के रेस्ट कर लें एंड देन वील गो बैक होम और फिर हम खाना खाएंगे। तो ये सारा मैंने कोशिश किया कि मैं उसको कैप्चर करूं। और इनके जो फ्राइज़ आए थे ना दे वर रियली वेरी डिलिशियस, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो बच्चों को ही चूँकि ज़्यादा भूख लग रही थी और मैं इस तरह की छोटी चीज़ें खा के अपनी भूख को ख़राब नहीं करना चाहती। अच्छा, चूँकि अब बच्चे इकट्ठे हुए थे तो नेक्स्ट डे जॉयलैंड बच्चे दोबारा आए और फिर ये गर्ल्स ने एक्टिविटीज़ की थी क्योंकि कुछ गर्ल्स की करने की एक्टिविटीज़ रही थी एंड दे सेड वी वांट टू डू थिंग्स। ये जो सारा एरिया ना ऊपर का टीन एजर्स के लिए, बड़े बच्चों के लिए और नीचे छोटे बच्चों के लिए। और गर्ल्स ने ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ की थी। बॉयज़ बैडमिंटन खेलने के लिए गए थे दैट टाइम और मोहित ने एक्टिविटीज़ की थी और फिर मैंने गर्ल्स को भी कैप्चर किया और मैंने मोहित को भी कैप्चर किया। मरियम वॉज सो स्कैर्ड। मरियम इन पोल्स के ऊपर नहीं आना चाह रही थी क्योंकि इनके नीचे बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं थी। हालांकि सेफ्टी उनके साथ अटैच्ड थी बट मिना ने इसको कर लिया एंड आई रियली अप्रिशिएट दीज थिंग्स कि गर्ल्स को ये एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। एक तो इनका डर ख़त्म होता है, सेकेंडली दे बिकम ब्रेव। मरियम को मैंने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की थी उन पोल्स पे जाने के लिए, लेकिन मरियम ने नहीं किया। फिर और बाकी चीज़ें की थी और मिना भी यहाँ से वापस नहीं आई थी, दूसरी साइड से फिर वापस आई थी बिकॉज इट वाज रियली हार्ड टू डू दैट। और वहाँ पे उस टाइम पे जब हम गए थे तो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, तो इजीली बच्चों ने एक्टिविटीज़ की। बच्चियों को भी ये कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किसी से कम नहीं है, वो भी सब एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। और जब उनको हम बचपन से ये कॉन्फिडेंस देते हैं तो वो बड़े होकर बहुत अच्छी ग्रूम्ड होती हैं, अपनी वर्थ को जानती होती हैं, पहचानती हैं। तो इसलिए ये एक्टिविटीज़
मल्टीपल टाइम्स जब भी मरियम जाती हैं तो मैं मरियम को ज़रूर कहती हूँ ये करने के लिए, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे रूम्स में बहुत ज़्यादा बैठते हैं। उनको घरों में रहना, अपने रूम्स में बैठना, डिवाइसेस को यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अब यहाँ पे मरियम ने फिर भी कोशिश की कि वो इस पोल के ऊपर आएँ और शी वॉज ट्राइंग टू कम ऑन, बट इट वॉज हार्ड फॉर हर टू डू दैट। मैं मरियम को काफ़ी बकअप करी थी कि आप इसको ट्राई तो करो, आप इसके ऊपर स्टैंड तो करें, इसके ऊपर खड़े होने की फीलिंग तो लो कि हाउ डज इट फील। एंड शी वाज स्कैर्ड कि मैं वापस कैसे उतरूँगी फिर। ऊपर गर्ल्स ने ये सारी एक्टिविटीज़ की थी और नीचे में मोहित को कन्विंस करी थी, और फाइनली मोहित केम इन हियर और मोहित ने बहुत अच्छे से इन सारी एक्टिविटीज़ को किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मोहित इनमें इंटरेस्ट ले रहे थे। बच्चों की ये गेम्स आपके साथ शेयर करते हुए मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई और मैं चाहूँगी कि आप सबके साथ शेयर करूँ। अम्मी जान जब हम सब छोटे थे ना और हमारी समर वेकेशंस आती थी तो अम्मी जानी हमें हर रोज़ पार्क में लेके जाती थी। अयूब पार्क हमारे घर के पास होता था और हम फजर के टाइम पे उठते थे, फजर की नमाज़ पढ़ते थे और फिर अम्मी हमें वॉक करते हुए अयूब पार्क लेकर जाती थी। और वहाँ पे तब डिफरेंट पोल्स होते थे एक्टिविटीज़ के, लेकिन हम वो करते थे और वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते थे और हमें अम्मी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाती थी, हम इंजॉय करते थे। सुबह सुबह पार्क का हम जो मौसम होता था ना उसको एंजॉय करते थे और फिर हम जब वापस आते थे तो अम्मी हमें बहुत ही हेल्दी ड्रिंक्स बना कर देती थी, जिसमें अम्मी ड्राई फ्रूट्स डालती थी, खसखस डालती थी और इस तरह से ना मिक्स करके बहुत ही मज़ेदार वो ड्रिंक होती थी। फिर मिल्क शेक्स बनाकर हमें देती थी। एंड आज मैं वो सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अम्मी जानी वो इतना सारे बच्चों के लिए कैसे मैनेज करती थी, हम सबको लेके जाती थी और फिर हम शायद तंग नहीं करते थे। बट आई रिमेंबर मैं नॉटी थी, आई वॉज नॉटी और मैं सब कुछ करना चाहती होती थी और लेकिन ये कि अम्मी कैसे इतने बच्चों को मैनेज करती थी। और कभी कभी होता था कि कभी कभी ना अब्बू की ड्यूटी भी अम्मी लगाती थी और अब्बू भी हमें बहुत शौक़ से लेकर जाते थे। हमारे घर का माहौल होता था माशाल्लाह से कि हम फजर के टाइम में उठते थे और अम्मी जानी और अब्बू जानी समटाइम्स तो अज़ानें बाद में होती थी और वो पहले उठ जाते थे, हमें भी जगाते थे और हम वज़ू करके बैठते थे और फिर अज़ान होती थी। तो तब वो टाइम्स कैसे मैनेज होते थे मैं अभी कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ लेकिन उस तरह से बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ कि जितना कि अम्मी जान करती थी। अल्लाह ताला अम्मी जानी और अब्बू जानी की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें उनकी बख्शिश फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। वो हम बच्चों को उन्होंने हर एक फैसिलिटी दी हुई थी और हमें कभी किसी काम जो कि सही होता था करने से नहीं रोका। बच्चों वाली एक्टिविटीज़ में भी हमेशा इन्वॉल्व रखा। हमारी स्टडीज़ में जो कुछ हम पढ़ना चाहते थे वो हमें पढ़ने के लिए उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। और हम माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं और 7 बहन भाइयों में आई वॉज द वन कि जो सबसे ज़्यादा फरमाइशी करता था बच्चा। और मैं आई वंडर कि सब बहन भाई भी खुश होते थे, मैं फरमाइश करती थी, मेरी ख्वाहिश को पूरा किया जाता था और बाकी बहन भाई भी खुश होते थे, जबकि चीज़ तो मुझे मिलती थी लेकिन वो खुश होते थे। तो ये वो उनकी मोहब्बत थी। हम बहन भाइयों में जेलसी वाला फैक्टर बिल्कुल नहीं था।
माशाल्लाह से आज आपके साथ बचपन की बात शेयर करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।